morning students, hope you all are good. So it's my lecture 8. इसमें हम एक्सरसाइज 5.1 का एक टॉपिक है रिड्यूसिंग फ्रैक्शन, वो कंप्लीट करेंगे, डिस्कस करेंगे और उसको सॉल्व करना सीखेंगे. एंड 5.2 जो कि पेज नंबर 52 53 पे है, उसमें फ्रैक्शंस के क्या टॉपिक्स हैं, लाइक जैसे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस हैं वो बताऊंगी, कन्वर्जन्स बताऊंगी, हाउ टू कन्वर्ट इम्प्रॉपर टू मिक्स फ्रैक्शन एंड मिक्स टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और फिर कंपैरिजन बताऊंगी कि हाउ टू कंपेयर द फ्रैक्शंस. ठीक है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे करते हैं, और कंपेयर तो मैंने आपको पहले भी बताया था कंपैरिजन क्या होता है, लेकिन उसको फिर और डिटेल्स में हम डिस्कस करेंगे. सो वी स्टार्ट विद रिड्यूस फ्रैक्शन. रिड्यूस फ्रैक्शन हमारा 5.1 है, पेज नंबर 48 पे रिड्यूसिंग फ्रैक्शन है. रिड्यूस का मतलब क्या होता है? छोटा करना. ठीक है, रिड्यूस करना या डिवाइड कर देना, किसी भी चीज़ को डिवाइड करना या छोटा करना रिड्यूस कहलाता है. रिड्यूस में मतलब होता है कि हमारे पास एक फ्रैक्शन गिवन होती है, अब वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो या प्रॉपर फ्रैक्शन हो, कुछ भी गिवन हो. जैसे ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन होती है जिसमें डिनोमिनेटर छोटा होता है, न्यूमरेटर बड़ा होता है. ठीक है, जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है, यानी कि ऊपर छोटी वैल्यू नीचे बड़ी वैल्यू, तो वो हमारी प्रॉपर होती है. और ये हमारी इम्प्रॉपर है. कोई भी फ्रैक्शन गिवन होती है, चाहे वो इम्प्रॉपर हो या प्रॉपर हो, तो उसको आपने डिवाइड करना होता है विद द सेम नंबर. जैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में सेम नंबर से मल्टीप्लिकेशन करके इक्विवेलेंट करते हैं ना, इसी तरीके से रिड्यूसिंग फ्रैक्शन में हम डिवाइड करते हैं. क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं. अब गर्ल्स एंड बॉयज़ देखिए कि ये हमारे दोनों यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, हमने सबसे पहले इसको थोड़ा सा गौर से देखना है. पहले हमने देखना है कि बोथ नंबर्स आर इवन. अगर इवन है, अब लास्ट नंबर को देखेंगे, 2 है और इसमें लास्ट नंबर 6 है. ऑब्वियसली जब 2 लास्ट में आ रहा होता है, हमें पता है वो इवन नंबर है, और ये 6 भी 2 के टेबल पे आता है, तो ये भी इवन नंबर है. बहुत इजी वे आपको मैंने इवन नंबर का बताया हुआ है कि जब हम किसी भी नंबर को फाइंड आउट करते हैं कि इज़ इट इवन नंबर और नॉट, तो हम उसके लास्ट वाले नंबर को देखते हैं. अगर वो 2 के टेबल में डिवाइडेड नंबर आ रहा होता है तो वो इवन नंबर होता है. अगर वो नहीं आ रहा होता, लाइक 3 लास्ट में है या 1 है लास्ट में, तो वो ऑड नंबर होता है. ठीक है, और जिसमें 0 2 7 2 8 6 7 नहीं 2 8 6 और कोई सा भी ऐसा नंबर लाइक 4 है, तो ये वो हमारे इवन नंबर्स होते हैं. और जिसमें हमारे लास्ट नंबर्स 1 3 7 5 या 9 आ रहा होता है, तो वो हमारे ऑड नंबर्स होते हैं. ठीक है, मैंने फिर रिवाइज करवा दिया. अब ये दोनों इवन नंबर है. अब सबसे पहले मैंने बताया था छोटी वैल्यू से हमने इसको रिड्यूस करना स्टार्ट करना होता है. हमने डिवाइड कर देना है इसको 2 से. बोथ नंबर्स को हमने 2 से डिवाइड कर देना है. हमें पता है 2 5 10 होता है, फिर 1 कैरी इधर 2 6 12 हो जाता है. ठीक है, और ये 2 के टेबल में 7 नहीं आता, 6 आता है. 2 3 6 1 इधर 2 8 16, राइट. ये हमने जब डिवीजन किया है, यानी कि 2 को यानी 112 को डिवाइड किया 2 से तो 56 आ गया है. 76 को डिवाइड किया 2 से तो 38 आ गया. ठीक है, अब ये दोनों फिर अगेन डिविजिबल होते हैं क्योंकि ये बड़ी वैल्यूज़ हैं. हम इनको दोबारा देख रहे हैं, ये दोनों इवन नंबर्स हैं क्योंकि 56 के लास्ट पे 2 आ रहा है और 38 के लास्ट पे 8 आ रहा है. बोथ आर इवन नंबर्स, सो हम इसको दोबारा से 2 से डिवाइड कर देंगे. ठीक है, क्योंकि ये इवन नंबर्स हैं, 2 पे तो डिविजिबल होते ही होते हैं. अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आ रहा है? हमने इसको देखा 2 के टेबल में 2 2 4, 1 इधर 2 8 16, राइट, और 2 1 2, यहाँ पे इधर 1 कैरी आ गया, 2 9 18. अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं 28/19 इसका आंसर आया है, लेकिन 28/19 हम इसको दोबारा से डिवाइड कर सकते हैं. इसके लिए हम अगेन देखेंगे, ये हमारा इवन नंबर है, ये हमारा ऑड नंबर है. जब फ्रैक्शंस में एक इवन नंबर हो एक ऑड नंबर हो तो ये डिविजिबल नहीं होता. बस ये हमारी एक फ्रैक्शन आ गई है और यही इसका आंसर हो गया है. ठीक है, यही हमारा इस फ्रैक्शन की रिड्यूसिंग फॉर्म आ गई है. तो हमने इसी तरीके से बाकी 2 एग्जाम्पल और करवा रही हूँ मैं, आपकी पेज नंबर 48 पे है, और इसके क्वेश्चन नंबर 180 है और 150 है. अब 180 बिगर वैल्यू है, 150 छोटी वैल्यू है. अब लेकिन हमने इसको रिड्यूस करना है. हमें पता है होता है कि जब भी ज़ीरो हमारे पास कहीं पे भी दोनों ऊपर नीचे वैल्यूज़ में आते हैं, सबसे पहले हम इसके ज़ीरोज़ को ख़त्म कर देते हैं या डिविजिबल बाय 10 कर देते हैं. एक ही बात होती है.
डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो भी वही बात होती है, और 0 को 0 से कट भी कर देते हैं। 18/15 आ गया। अब 18 है 15 है, किसी एक टेबल पे जाते हैं। 18/15 एक टेबल पे जाते हैं। किस पे हैं ये अनसीन, थोड़ा सा दे रही हूँ मैं आपको। ये 3 के टेबल पे जाते हैं, डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ये डिवाइडेड बाय 3 है, ये डिवाइडेड बाय 3 है, तो इसको हम 3 पे कर रहे हैं। 3 के टेबल में 3 6 18 और 3 5 15 होता है। अब 6/5 आंसर आ गया है। इसको अब हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, यही हमारी इसकी रिड्यूसिंग फॉर्म है। ठीक है जी। इसी तरीके से ये दो नंबर्स हैं, अब 300 है एंड 500 है। इसमें 1 0 से कट हो गया, 2 0 दूसरे 0 से कट गया। आंसर इसका 3/5 आ गया है। बोथ आर यानी कि प्राइम नंबर्स, तो ये किसी पे भी नहीं जाते, इसका आंसर यही होगा। इसी तरीके के बाकी एग्जाम्पल आपको गिवन है, आप उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और रिड्यूसिंग फ्रैक्शन आप इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पेज नंबर 49। आपने बहुत अच्छी तरीके से रीड करना है। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस क्या होती हैं? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस 4 होती हैं। ठीक है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन: यूनिट फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, ये 4 हमारी टाइप्स होती हैं। ये चौथी हमारी मिक्स फ्रैक्शन है। ठीक है, यूनिट फ्रैक्शन कौन सी होती है? यूनिट फ्रैक्शन वो होती है जिसका न्यूमरेटर 1 आए, यानी कि 1/4, 1/2, 1/3, 1/7, कुछ भी, और जिसका आंसर 1 हो। लाइक जैसे 3/3 है, 3/3 ऑल्सो यूनिट फ्रैक्शन है, बिकॉज 3/3 कट हो जाता है, उसका आंसर 1/1 आता है। 1 आ रहा है या 1/1 आ रहा है। एक बात और में याद रखें, इन फ्रैक्शन हमारा हर होल नंबर जब उसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, जैसे वी हैव 10 रुपीज़, मेरे पास 10 रुपये हैं और मैंने उसको फ्रैक्शन में लेना है, तो उसकी फ्रैक्शन होगी 10/1। यानी कि कुछ भी वैल्यू हमारे पास होती है, हर नंबर की फ्रैक्शन जब जो होल नंबर होता है उसमें नीचे हम 1 लगा के उसकी फ्रैक्शन ले लेते हैं, और ये हमारा मैथमेटिक्स रूल है। ठीक है, कोई भी किसी भी नंबर के नीचे 0 नहीं होता। अगर 0 होगा तो वो तो मैथ एरर आ जाएगा, वो इन्फिनिटी में चला जाएगा, वो इनफाइनाइट हो जाएगा, वो तो उसका तो सॉल्व ही नहीं हम कर सकते। सो हमेशा याद रखें, व्हेनेवर जब भी हमारे पास कोई होल नंबर हो, उसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो, अगर फ्रैक्शंस गिवन है तो वेरी गुड, फ्रैक्शन क्वेश्चंस में गिवन होती हैं तो वो फ्रैक्शन होती हैं 1/4, 1/3, 1/2, लेकिन जो होल नंबर्स होते हैं जैसे 4 है, 4 की फ्रैक्शन होगी 4/1। अब यूनिट फ्रैक्शन में मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जो सेम नंबर्स होते हैं 4/4, 3/3, 9/9, उनको हम जब कट करते हैं तो वो डिवाइड हो जाते हैं और वो उनका आंसर 1 आ जाता है, तो वो भी यूनिट फ्रैक्शंस ही होते हैं क्योंकि उनके न्यूमरेटर्स भी 1 ही होते हैं। तो याद रखने वाली बात है, यूनिट फ्रैक्शंस वो होती हैं जिनके न्यूमरेटर 1 होते हैं या जो सेम होती हैं उनका आंसर 1 आता है, वो यूनिट फ्रैक्शंस होती हैं। प्रॉपर फ्रैक्शंस वो होती हैं जिनके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के इस तरह से अरेंज होते हैं कि छोटी वैल्यू यानी कि न्यूमरेटर उसका छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। लाइक 3/8, 7/15 या 19, 4/12। ठीक है, जिसमें ऊपर छोटी वैल्यू आती है, नीचे बड़ी वैल्यू आती है, वो हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। ठीक है, और फिर उसके बाद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती हैं? जिसमें बड़ी वैल्यूज ऊपर होती हैं, न्यूमरेटर ग्रेटर दैन डिनोमिनेटर। द न्यूमरेटर इज ग्रेटर दैन डिनोमिनेटर इन improper fraction, like 7/4, 5/3, 8/2, etc, 17/9। तो इस तरह के सारे जो होते हैं वो हमारी improper fractions होती हैं। और mixed fraction कौन सी होती हैं? mixed fraction 3 वैल्यूज़ वाली होती हैं, लाइक जिसमें एक होल नंबर होता है और एक फ्रैक्शन होती है। A whole and A fraction is called mixed fraction। ये 3 डिजिट वाली होती है, ये mixed fraction होती है। अब कन्वर्जेंस क्या होती हैं? कन्वर्ट हम आपको ये चारों फ्रैक्शंस याद करनी है कि कौन कौन सी होती हैं। हमने अपनी एक्सरसाइज 5.2 ओपन करनी है, पेज नंबर 52। उस पर आपको ये बॉक्स गिवन है। ठीक है, उसमें आपने बताना है कि यूनिट फ्रैक्शन कौन सी है, प्रॉपर कौन सी है। ये गिवन नंबर्स हैं, आपने इन बॉक्सेस के अंदर पुट करना है। ये आपको क्लासेस में करवाया हुआ है, ये बहुत इजी है, आपको समझा दिया गया है। यू ऑल कैन डू दैट। 4/4 है, 4/4 इज़ अ यूनिट फ्रैक्शन। मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस क्या होती हैं, कैसे हम उन टाइप्स को याद करना होता है, कौन सी प्रॉपर होती है, इम्प्रॉपर कौन सी होती है, मिक्स कौन सी होती है, यूनिट कौन सी होती है। जब आपको गिवन होगी, ऐसा क्वेश्चन पेपर्स में बहुत दफ़ा ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं क्वेश्चंस, आपको अनसीन गिवन दी जाती हैं,
आपने खुद से पता होना चाहिए कौन सी फ्रैक्शन है और वो किस ब्लॉक के अंदर पुट की जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, कन्वर्ट द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन। अब कन्वर्जेंस क्या होती हैं, फ्रैक्शन की कन्वर्जेंस ये होती हैं कि उसमें हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखें कि जो फ्रैक्शन की हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करते हैं दो थिंग्स को, यानी कि हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होती हैं, मैंने आपको बताया था इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं, जो बड़ी होती हैं, जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होता है, डिनोमिनेटर स्मॉलर होता है। हमेशा इम्प्रॉपर कन्वर्ट हो जाती है मिक्स में और मिक्स कन्वर्ट हो जाती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, हमेशा याद रखिए। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में आपको गिवन है, जिसमें बड़ी वैल्यू, बड़ा नंबर ऊपर है, छोटा नंबर नीचे है। इसको हमारा सॉल्व करने का, कन्वर्ट करने का तरीका ये है, बहुत इजी है। आपको पता है बहुत दफ़ा हम डिवीजन में भी हिस्सा लिखते हैं कि जब हमारे पास बड़ी वैल्यू ऊपर होती है तो हम डिवाइड लगाते हैं और 17 अंदर रख देते हैं बड़ी वैल्यू को, और जो हमारा नीचे वाली वैल्यू होती है उसको हम डिवाइडर रख देते हैं। यहाँ एक 5 हमारा साइड पे आ गया, ठीक है। अब 5 का टेबल हम पढ़ते हैं 17 तक, कि 17 हमारा पूरा तो 5 के टेबल पे नहीं आता, लेकिन हम 15 आता है हमारा 17 से छोटा। 5 3s are 15, तो हम यहाँ पे 3 लिख देते हैं, यहाँ पे 15 लिख देते हैं। हम इसको माइनस कर देते हैं, माइनस करके हमने इसका आंसर निकाला। ऑब्वियसली 7 - 2 5, तो 2 आ गया, और 1 - 1 0, तो 2 हमारा रिमाइंडर बच गया है। अब इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में अरेंज करना है। कैसे? जब हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनती है, ये 3 नंबर्स हमारे आ रहे हैं, लाइक कोशेंट, ये हमारा रिमाइंडर है और ये हमारा डिवाइडेंड है। अब इन तीनों को हमने अरेंज करना है। कैसे अरेंज करना है? जो हमारा रिमाइंडर होता है वो हमारा ऊपर आता है हमेशा, जो हमारा डिवाइडेंड होता है वो नीचे ही रहता है। हमेशा याद रखें जो क्वोशिएंट आंसर होता है वो आपका होल नंबर होता है। तो 3 2/5 आपका मिक्स वैल्यू में कन्वर्ट हो गया है 17/5। हमेशा याद रखें जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्व करने का भी मेथड है जो आगे मैं आपको बताती हूँ, तो वो 17/5 ही बन जाएगा। याद रखने वाली बात है कि कन्वर्ट फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर से मिक्स में होती है और मिक्स से इम्प्रॉपर में अगेन हो जाती है। ये हमारा मेथड है। जब हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन हो तो हम डिवीजन करते हैं और रिमाइंडर को ऊपर रखते हैं, डिवाइडेंड वैसे ही नीचे रहता है, क्वोशिएंट साइड पे आ जाती है, हमारा मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह का इसका एक और पार्ट मैं आपको करवा देती हूँ। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 5.2 का, और इसका एक पार्ट और करवा देती हूँ 75/6। अब हम इसको, ये हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, 75 हमने यहाँ पे बनाया है और 6 को हमने बाहर रख दिया है। 6 का हम टेबल पढ़ेंगे डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग। 6 1s 6 कर देंगे, माइनस किया 1, यहाँ पे माइनस आ गया और ये 5 नीचे जंप डाउन हो गया, राइट। 15 आंसर आ गया है। 15 हमारा, फिर हम अगेन टेबल पढ़ेंगे 6 का। 6 1s 6, 6 2s 12, 6 3s 18। 18 बड़ा आ जाएगा तो 2s कर देंगे। यहाँ पे हमने 2 लिख दिया है। 6 2s 12, माइनस करेंगे, आंसर क्या आएगा? 3 बच जाएगा और ये 0 बच जाएगा, ठीक है। आंसर हमारा 3 आ गया। अब हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन वाले वे से सॉल्व करना है, तो हमने इक्वल ले लिया। 6 हमारा एज इट इज़ नीचे रह जाएगा, 3 हमारा ऊपर आ जाएगा और ये 12 हमारा साइड पे आ जाएगा। सो ये हमारी इसकी मिक्स फ्रैक्शन बन गई। इम्प्रॉपर थी, ये हमारे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। तो इस तरह हम कन्वर्ट करते हैं मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। अब हमारी कन्वर्जन्स हैं मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है 2 3/4 है। अब उन्होंने इस तरह करके बना के दिया, इस तरह भी बना के दे सकते हैं और ये इस तरह भी बना सकते हैं। हमें पता है कि ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन है जिसमें एक होल होता है और एक हमारी फ्रैक्शन गिवन होती है। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसका एक तरीका होता है जिसको मैं आपको यहीं पे करके बताती हूँ कि ये हमने इसको 4 को मल्टीप्लाई करना होता है 2 से, और फिर जो आंसर आता है उसको प्लस कर देना होता है 3 से। 4 × 2 + 3 और नीचे डिनोमिनेटर हमारा 4 ही रहता है। तो 4 2s 8 + 3 = 9/4 हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई है।
ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारी हो गई है, ठीक है, और हमारा ये डिनोमिनेटर 4 ही आएगा और ये हमारा सॉल्व करने का मेथड है। इसका बहुत आसान है कि पहले डिनोमिनेटर्स और हमारे होल नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें हम न्यूमरेटर प्लस कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट एक और एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, जैसे 3 जैसे है 2 3/4। अब हमने इसको करना है 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है और जो आंसर आता है उसको हम प्लस कर, अभी हम माइंड में करते हैं। 4 2 ज़ा 8, 8 + 3 क्या आ जाएगा 11 ओवर नीचे 4 था तो 4 का 4 एग्जाम्पल नीचे आ जाएगा, एग्जैक्टली नीचे आ जाएगा और ये हमारा वे हो जाएगा। इसको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपने इस तरह के क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करनी है। फिर कंपैरिजन आ जाता है। कंपैरिजन मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ कि जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उसमें बड़ी वैल्यू की तरफ साइन जाता है, ठीक है। जिसमें डिनोमिनेटर सेम होते हैं उसमें बड़ी वैल्यू की तरफ हमारा साइन जाता है। जैसे ये हमारा है, सारा हमने सॉल्व कर लिया है। अब जिसमें जो कंपैरिजन होता है वो क्या होता है, जैसे ये हमारी बुक है, बुक में हमारा 5/8 और 6/8 है। अब विच वन इज़ ग्रेटर, 5 बड़ा है, मैंने आपको कहा था जो डिनोमिनेटर इसमें सेम है तो 6 बड़ा है, तो 6/8 ये हम इसका मार्क लगा देंगे। फिर ये दोनों सेम है तो ये दोनों इक्वल है, हम इधर इक्वल का साइन लगा देंगे। ये दोनों सेम है, सेम का मतलब इज इक्वल टू होता है। अब 11/6 बड़ा है कि 13/6, डिनोमिनेटर सेम है, 13 इज़ ग्रेटर। इसी तरीके से 3/11 बड़ा है या 8/11 बड़ा है, 8/11 8 बड़ा है, डिनोमिनेटर सेम है और इसमें 4 बड़ा है तो 4 की तरफ हम मूव कर दिया, 8 बड़ा है 8 की तरफ हमने क्रोकोडाइल फेस कर दिया। ये हमने इसको कंपेयर करना है फ्रैक्शंस को जब हमारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं। और फिर हमें एक और कंपैरिजन वे है जिसमें हम असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। ये बहुत आसान वे है, इसमें भी हमने यही करना है। जो हमने छोटी वैल्यू को फर्स्ट, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है बड़े से छोटा, छोटे से बड़े की तरफ और बड़े से छोटे की तरफ। ही आप लोगों को बहुत आसान वे में लगेगा, छोटे से बड़े। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है 8/10, 1/10, 13/10, 5/10 एंड 3/10। डिनोमिनेटर्स आर सेम, तो इसमें सब असेंडिंग ऑर्डर हम करेंगे तो सबसे पहले 1/10, फिर 3/10, फिर 5/10, फिर 8/10 और फिर 13/10। और इसको जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो इसी वैल्यू से आपने बड़े से छोटे की तरफ ले लेना है। और साइन मैंने आपको बताया था कि जब हम फ्रैक्शंस में असेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं तो जो बड़े की वैल्यू है, जैसे 1/10, 3/10 लिखा है तो 3/10 की तरफ उसका मुँह होगा, फिर 5/10 की तरफ मूव होगा असेंडिंग ऑर्डर में। और डिसेंडिंग ऑर्डर में ये होता है कि जो छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू होती है उसकी तरफ हमारा मूव होता है। इसकी सारी जो थोड़ा सा इन्होंने डिटेल बताई हुई है ऑर्डरिंग की, पेज नंबर 55 पे और पेज नंबर 51 और 52 का थोड़ा सा पार्ट गिवन है, उसमें ऑर्डरिंग द फ्रैक्शन बताई हुई है कि असेंडिंग ऑर्डर में जब हम उसको करते हैं तो हमने उसको कैसे लिखना है। और डिसेंडिंग ऑर्डर में 1/5, 2/5, 3/5, 7/5, 9/5 इस तरह। और इसमें मूव हमारा बड़ी वैल्यूज़ की साइड पे होता है। और जब डिसेंडिंग में करता है तो डिसेंडिंग में करते हैं तो हमारा जो फेस होता है वो भी हमारा बस हमारी वैल्यू की जगह चेंज होती है, क्योंकि हमारा फेस फिर भी बड़ी वैल्यू की तरफ ही होता है। 9/5 पहले इस साइड पे मुँह जा रहा था, अब इस साइड पे टर्न होके मुँह इस साइड पे आ जाएगा। डिसेंडिंग में वैल्यूज चेंज होंगी तो क्रोकोडाइल फेस का फेस भी चेंज हो जाएगा। ये आपका वे है जो आपने इससे सॉल्व करना है। बहुत आसान 5.2 एक्सरसाइज है जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। थैंक यू सो मच।